हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया अच्छे हैं। आज इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है यहाँ पे, बट मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेट करता है, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम साथ में पढ़ेंगे और हम फाइंड करते हैं कि चलिए हमें देखना है किस तरह से हम समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें मांगा क्या गया है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। तो दो पार्टनर है, यू हम लिख लेते हैं कि ए और बी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन पार्टनर। They admit C as a new partner. C are a new partner with 1/4 share in the profits of the firm. ठीक है, तो C आया है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए। C brings 2 lakhs as his share of capital. अपने हिस्से के लिए 1/4 हिस्से के लिए 2 लाख रुपए का कैपिटल लेकर आया C। ठीक, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 540। जिस फर्म में C आया है उस फर्म के टोटल एसेट्स का वैल्यू कुछ गिवन है, जो कि है 540। और क्या गिवन है, एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर वैल्यूड एट 1 लाख। आउटसाइड लायबिलिटीज या सिर्फ लायबिलिटीज बात एक ही है, 1 लाख रुपए का है ना। ठीक, क्या करना है हमें, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल। गुडविल का रिकॉर्डिंग करना है और जर्नल पास करना है। क्वेश्चन में कहीं भी गुडविल हमें गिवन है ही नहीं, क्या करेंगे सर, हिडन गुडविल, जो मैंने पहले भी आपको बता रखा है। देखो, जो पुराना पार्टनर है मैंने उसका हमें कैपिटल पता होना चाहिए पहले, तो तभी हिडन गुडविल निकल सकता है। बट कैपिटल नहीं पता है, इस बार आपको एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है, तो क्या हम कैपिटल फाइंड नहीं कर सकते। मतलब जिस फर्म में ये लोग हैं उसी फर्म का पोजीशन, या यूँ कहो कि इन दोनों का पोजीशन क्या है कि इनका टोटल एसेट्स कितना है 540 का, लायबिलिटीज कितने का है 1 लाख रुपए का। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स का ही जो भी होगा सो होगा, मतलब इनका लायबिलिटीज हमें गिवन है और इनका एसेट्स गिवन है। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन हाँ देखिए क्या है, एसेट्स इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितना गिवन है 540, लिख देते हैं यहाँ 540। कैपिटल में नहीं पता है, लाइबिलिटीज 1 लाख का है, लिख दिया। कैपिटल यहाँ अपने जगह पड़ेगा, इधर जाएगा माइनस होगा, डेट मीन्स कैपिटल फाइंड हो जाएगा। 540 में से 1 लाख रुपए को माइनस कर देते हैं, कितना आ गया। तो ये जो कैपिटल निकल रहा है ये 440 किसका है, ए बी का कंबाइंड कैपिटल है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए और बी का अलग अलग कैपिटल ही पता हो तभी हिडन गुडविल हमारा कैलकुलेट होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कंबाइंड कैपिटल पता हो गया ना, मतलब ये कैपिटल किसका है, दोनों का मिलाकर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। इन जो मैं कैलकुलेशन अभी करूँगा इसके पीछे मैंने कंसेप्ट और कुछ जो बेसिक्स फंडामेंटल्स यूज होते हैं मैंने पिछले वीडियो में हिडन गुडविल के बता दिया है, फिर भी मैं यहाँ भी बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, और यू कैन से न्यू पार्टनर कैपिटल। सी यहाँ पे नया पार्टनर है ना, तो हम फर्म का टोटल कैपिटल निकाल रहे हैं सी के बेसिस पे, सी के कैपिटल के बेसिस पे। सी लाया है 1/4 के लिए 2 लाख रुपए कैपिटल के लिए ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो टोटल कैपिटल फर्म का होना चाहिए कितना, तो हम बोलेंगे 4/1 इंटू 2 लैक्स। तो इस बेसिस पे कितना निकल जाएगा फर्म का टोटल कैपिटल, 8 लैक्स। ऑब्वियस ही बात है, 1/4 के लिए उससे 2 लाख रुपए मांगे गए, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल करो तो 8 लाख फर्म का कैपिटल होना चाहिए इतना, बट है कितना, जितना है एक्चुअल उससे माइनस कर दो, कितना है, क्या लिखेंगे इसके लिए, एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी। ए बी का मिला कितना है 440 है ना, 440, ठीक है सर। और सी ने लाया था 2 लाख रुपए,
तो 4 40 2 6 40, तो 6 40 क्या करना होगा इसमें से माइनस करना होगा, तो क्या बचेगा 160 बचेगा। टोटल जो कैपिटल होना चाहिए और जो टोटल कैपिटल है, तो टोटल जो होना चाहिए और जो है तो इसको हमने हटा दिया, तो ये बैलेंस क्यों निकल के आ रहा है, आखिर क्या मांग रहा है, इसे ही हम बोलते हैं यहाँ पे क्या हिडन गुडविल। क्या बोलते हैं बच्चे, हिडन गुडविल। जितना भी हिडन गुडविल निकल कर आएगा उस टोटल का न्यू पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल लेकर आएगा, बट आया तो नहीं है कैश में लेकर, तो उसके करेंट अकाउंट से कटेगा। तो सी कितने के लिए आया, 1/4 के लिए आया ना। तो अगर हम बोले सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल मतलब क्या कि सी का गुडविल में हिस्सा कितना बनता है, जितना कि उसको लेकर आना चाहिए। तो 1/60 का 1/4 निकाल लेते हैं, 4 4 16 4 4 4 0 0 0 0। 40,000 रुपये वो गुडविल का लेकर आएगा, बट कैश में तो लेकर आया ही नहीं, तो उसके करेंट अकाउंट से काट देंगे। ठीक बात सर। तो एंट्रीज हम यहाँ पास कर सकते हैं, इसे मैं इरेज करता हूँ, एंट्रीज हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ रहा है, वेरी नाइस। जर्नल पहला एंट्री क्या हो जाएगा, कैपिटल लेकर आया ना नया पार्टनर, तो उसे तुम बोल सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 2 लाख रुपए, कैपिटल अकाउंट लिख दो, है ना। ठीक है, 2 लाख रुपए। फिर क्या है, 40,000 रुपया कटना है उसके अकाउंट से, डेबिट होगा, तो हम क्या बोलेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट। किस में जाएगा ये पैसा, एक के खाते में, एक के कैपिटल अकाउंट में, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट। 40,000 रुपये यहाँ से डेबिट हुए। हमें इस क्वेश्चन में कहीं भी रेशियो गिवन नहीं है, तो पुराना रेशियो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। और कोई रेशियो गिवन ही नहीं है कि ए बी सेक्रीफाइस कर रहा है किस तरीके से, कुछ नहीं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या मान लेंगे 1:1। ये पैसा ऑल पार्टनर्स में जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। 40 को अगर 1:1 में बांटोगे तो क्या होगा, वेरी इजी, फिर भी मैं बना देता हूँ। 40 का 1/2, 40 का 1/2, कितना निकल के आएगा 20 और 20, यानी कि 20,000 रुपया गुडविल का इनके कैपिटल अकाउंट में चला गया। तो बहुत आसान चीज़ है, कब, जब हिसाब फोकस होकर थोड़ा सा देख ले, समझ ले अच्छे से, तो बहुत ही इजी चीज़ है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसे 1-2 बार फोकस्ड होकर देख लें, समझ में आना ही आना है। आपकी बुक में ऐसे कितने भी क्वेश्चन है आप उसे कीजिए, दिक्कत होता है आप कमेंट में बताएं कि आपको दिक्कत क्या हो रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।